ओम नमो भगवते महावराहे। आज महिषासुर के वध की कथा सुनेंगे। भगवान वरा बोले, वसुदेव, अब इधर विद्युत प्रभ नामक दैत्य भी महिषासुर को प्रणाम कर चला और उसके दूत के रूप में भगवती वैष्णवी के पास पहुंचा, जहां वे सैकड़ों अन्य कुमारियों के साथ बैठी थी। फिर बिना किसी शिष्टाचार के ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। विद्युत प्रभ बोला, देवी, पूर्व समय की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में सुपार्श्व नामक एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे। उनका जन्म सरस्वती नदी के तटवर्ती देश में हुआ था। सिंधु द्वीप नाम से प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हीं के समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे। माहिष्मती नाम की उत्तम पुरी में उन्होंने निराहार का नियम लेकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। विप्रचित्ति नामक दैत्य की माहिष्मती नामक की कन्या बड़ी ही सुंदर थी। एक बार वह सखियों के साथ घूमती हुई पर्वत की उपत्यकाएं में गई, जहां उसे एक तपोवन दिखाई पड़ा। उस तपोवन के स्वामी एक ऋषि थे जो मौन व्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्मा का वह पवित्र आश्रम रम्य वन खंडों के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। जब विप्रचित्ति कुमारी महिष्मती ने उसे देखा तो वह सोचने लगी, मैं इस तपस्वी को भयभीत कर क्यों न स्वयं इस आश्रम में रहूं और सखियों के साथ आनंद से विहार करूं। ऐसा सोचकर उस दानव कन्या माहिष्मती ने अपना रूप एक भैंस का बनाया। उसके सिर पर अत्यंत तीक्ष्ण सींग सुशोभित हो रहे थे। विश्वेश्वरी वह राक्षसी अपनी सखियों के साथ लेकर सुपार्श्व ऋषि के पास पहुंची। फिर तो सुंदर मुख वाली उस दैत्य कन्या ने सखियों सहित वहां पहुंचकर ऋषि को डराना आरंभ कर दिया। एक बार तो वे ऋषि अवश्य डर गए, पर पीछे उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा तो बस उनकी समझ में आ गई कि यह सुंदर नेत्र वाली भैंस नहीं, कोई राक्षसी है। अतः मुनि ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया, दुष्टे, तू भैंस का वेश बनाकर जो मुझे डराने का प्रयास कर रही है, इसके फलस्वरूप तुझे 100 वर्षों तक भैंस के रूप में ही रहना पड़ेगा। ऋषि के इस प्रकार कहने पर दानव कन्या माहिष्मती कांप उठी और उनके पैरों पर गिरकर रोती हुई कहने लगी, मुने, आप कृपया अपने इस शाप को समाप्त कर दें। माहिष्मती की प्रार्थना पर दयालु मुनि ने उनके शाप के अंत का समय बता दिया और उससे कहा, भद्रे, इस भैंस के रूप से ही तुम एक पुत्र उत्पन्न कर शाप से मुक्त हो जाओगी। मेरी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती। ऋषि के यों कहने पर माहिष्मती नर्मदा नदी के तट पर गई, जहां तपस्वी सुंदर द्वीप तपस्या कर रहे थे। वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्य कन्या इंदुमती जल में नंगे स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का रेत शिलाखंड पर स्खलित हो गया, जो एक सोते से होकर नर्मदा में गया। अब माहिष्मती की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपनी सखियों से कहा, मैं यह स्वादिष्ट जल पीना चाहती हूँ, और ऐसा कहकर वह उस रेत को पी गई, जिससे उसे गर्भ रह गया। समयानुसार उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और बुद्धिमान हुआ। वह महिषासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवी, देवताओं के सैनिकों को रौंदने वाला वही महिष आपका वरण कर रहा है। अनघे, वह महान असुर युद्ध भूमि में देव समुदाय को भी परास्त कर चुका है। अब वह सारी त्रिलोकी को जीत कर आपको सौंप देगा, अतः आप भी उसका वरण करें। दूत के ऐसा कहने पर भगवती वैष्णव देवी बड़े जोरों से हंस पड़ी। उनके हंसते समय उस दूत को देवी के उदर में चर और अचर सहित तीनों लोक दिखने लगे। वह उसी क्षण आश्चर्य से घबराकर मानो चक्कर खाने लगा। अब उस दूत के उत्तर में देवी का प्रतिहारिणी ने, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णव देवी के हृदय की बात कहना प्रारंभ किया। जया बोली, कन्या को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले महिष ने तुझसे जैसा कहा है, तुमने वैसी ही बात यहाँ आकर कही है, किंतु समस्या यह है कि इस वैष्णवी देवी ने सदा के लिए कौमार व्रत धारण कर रखा है। यहाँ इस देवी की अनुगामिनी अन्य भी बहुत सी
वैसी ही कुमारियां हैं। उनमें से एक भी कुमारी तुम्हें लभ्य नहीं है। फिर स्वयं भगवती वैष्णवी के पाने की तो कल्पना ही व्यर्थ है। दूत, तुम बहुत शीघ्र यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी दूसरी कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी। इस प्रकार प्रतिहारिणी के कहने पर विद्युत प्रभ वहां से चला गया। इतने में ही परम तपस्वी मुनिवर नारद जी उस सर से वीणा की तान छेड़ते हुए आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। उन मुनि ने अहो भाग्य कहते हुए उन कुमारी को प्रणाम किया और देवी द्वारा पूजित होकर वे सुंदर आसन पर बैठ गए। फिर संपूर्ण देवियों को प्रणाम कर वे कहने लगे, देवी, देव समुदाय ने बड़े आदर से मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि महिषासुर ने संग्राम में उन्हें परास्त कर दिया है। देवी, यही नहीं, वह दैत्यराज आपको पाने के लिए भी प्रयत्नशील है। वरानने, देवताओं की यह बात आपको बताने आया हूँ। देवेश्वरी, आप डटकर उस दैत्य से युद्ध करें तथा उसे मार डालें। भगवती वैष्णवी से यूं कहकर नारद जी तुरंत अंतर्धान हो गए। वे इच्छा अनुसार वहां से कहीं अन्यत्र चले गए। अब देवी ने सभी कन्याओं से कहा, तुम सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ। तब वे समस्त परम पराक्रमी कन्याएं देवी की आज्ञा से भयंकर आकार धारण कर ढाल, तलवार और धनुष आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्ज हो दैत्यों का संहार करने तथा युद्ध करने के विचार से डट गईं। इतने में ही महिषासुर की सेना भी देवसेना को छोड़कर वहीं आ गई। फिर क्या था, उन सभी मुनियों, कन्याओं तथा दानवों में युद्ध छिड़ गया। उन कन्याओं के प्रयास से असुरों की वह चतुरंगनी सेना क्षण भर में समाप्त हो गई। कितनों के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, अन्य बहुत से दैत्यों की छाती चीरकर कव्यादगण रक्त पीने लगे। अनेक प्रधान दानवों के मस्तक कट गए और वे कबंध रूप में नृत्य करने लगे। इस प्रकार एक ही क्षण में पाप बुद्धि वाले वे असुर युद्ध भूमि से भाग चले। कुछ दूसरे दैत्य भागते हुए महिषासुर के पास पहुंचे। निशाचरों की उस विशाल सेना में हाहाकार मच गया। उनकी ऐसी व्याकुलता देखकर महिषासुर ने सेनापति से कहा, सेनापति, यह क्या, मेरे सामने ही सेना का ऐसा संहार। तब हाथी के समान आकृति वाले यज्ञहनु ने महिषासुर से कहा, स्वामिन, इन कुमारियों ने ही चारों ओर से हमारे सैनिकों को भगा दिया है। अब क्या था, महिषासुर हाथ में गदा लेकर उधर दौड़ पड़ा। जहां देवताओं एवं गंधर्वों से सुपूजित भगवती वैष्णवी विराजमान थी, उसे आते देखकर भगवती वैष्णवी ने अपनी 20 भुजाएं बना ली और उनके 20 हाथों में क्रमशः धनुष, ढाल, तलवार, शक्ति, बाण, फरसा, वर्ज, शंख, त्रिशूल, गदा, मूसल, चक्र, बर्छा, दंड, पाश, ध्वज, घंटा, पानपात्र, अक्षमाला एवं कमल, ये आयुध विराजमान हो गए। उन देवी ने कवच भी धारण कर लिया और सिंह पर सवार हो गई। फिर उन्होंने देवादिदेव प्रलयंकर भगवान रुद्र को स्मरण किया। स्मरण करते ही साक्षात वृषध्वज वहां तत्क्षण पहुंच गए। उन्हें प्रणाम कर देवी ने सूचित किया, देवेश्वर, मैं संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। सनातन प्रभु, बस आप केवल यहाँ उपस्थित रहकर रण क्रीड़ा देखते रहें। यूं कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेना का संहार कर महिष की ओर दौड़ी। महिष भी उन पर बड़े वेग से टूट पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी भागता और कभी पुनः मोर्चे पर डट जाता। शोभ ने उस दानव का देवी के साथ देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्षों तक यह संग्राम चलता रहा। अंत में वह डरकर सारे ब्रह्मांड में भागने लगा। फिर देवी ने शशरंग पर्वत पर उसे पैरों से दबाकर शूर द्वारा मार डाला और तलवार द्वारा उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का जीव शरीर से निकलकर देवी के शस्त्र निपात के प्रभाव से स्वर्ग में चला गया। उस अजय असुर को पराजित देखकर ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की, महान ऐश्वर्यों से सुसंपन्न देवी, गंभीरा, भीम दर्शना, जयस्था, स्थिति सिद्धांता,
त्रिनेत्रा, विश्वतोमुखी, जया, जाप्या, महिषासुर मर्दिनी, सर्वगा, सर्वा, देवेशी, विश्वरूपिणी, वैष्णवी, वित्तशोका, ध्रुवा, पदम पत्र, शुभेषणा, शुद्ध सत्व, वत्स्था, चंडरूपा, विभावरी, रिद्धि सिद्धि प्रदा, विद्या, अविद्या, अमृता, शिवा, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, सर्वदेव नम संस्कृता, घंटा हस्ता, त्रिशूलास्त्रा, उग्र रूपा, विरूपाक्षी, महामाया और अमृत स्रवा। इन विशिष्ट नामों से युक्त हम आपकी उपासना करते हैं। आप परम पुण्यमयी देवी के लिए हमारा निरंतर नमस्कार है। दुर्स्वरूपा देवी, आप संपूर्ण प्राणियों की हित चिंतिका हैं। अखिल प्राणी आपके ही रूप हैं। विद्याओं, पुराणों और शिल्प शास्त्रों की आप ही जननी हैं। समस्त संसार आप पर ही अवलंबित है। अंबिके, संपूर्ण वेदों के रहस्यों और सभी देहधारियों के केवल आप ही शरण हैं। शुभे, आपको सामान्य जनता विद्या एवं अविद्या नाम से पुकारती है। आपके लिए हमारा निरंतर शत नमस्कार है। परमेश्वरी, आप विरूपाक्षी, शांति, शोभिता, नर्जला और अमला नाम से भी विख्यात हैं। महादेवी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवती परमेश्वरी, रण संकट के उपस्थित होने पर जो आपकी शरण लेते हैं उन भक्तों के सामने किसी प्रकार का अशुभ नहीं आता। देवी, सिंह व्याघ्र के भय, चोर भय, राज भय या अन्य घोर भय के उपस्थित होने पर जो पुरुष मन को सावधान कर इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह इन सभी संकटों से छूट जाएगा। देवी, कारागार में पड़ा हुआ मानव भी यदि आपका स्मरण करेगा तो बंधनों से उसकी मुक्ति हो जाएगी और उस आनंद पूर्वक सुख से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। भगवान वरा कहते हैं, सुंदरी पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति नमस्कार किए जाने पर भगवती वैष्णवी ने उनसे कहा, देवतागण, आप लोग कोई उत्तम वर मांग ले। देवता बोले, पुण्य स्वरूपिणी देवी, आपके इस स्रोत का जो पुरुष पाठ करेंगे उनकी आप संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। यही हमारा अभिलषित वर है। इस पर सर्वदेवमयी देवी ने उन देवताओं से एवमस्तु कहकर वहां से विदा हो कर दिया और स्वयं वही विराजमान रही। धराधरे यह देवी के दूसरे स्वरूप का वर्णन हुआ। जो इसे जान लेता है वह शोक, दुख एवं दोषों से मुक्त होकर भगवती के अनामय पद को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।